नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज एनआईए ने सुबह सुबह बिहार के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की है और ये तमाम छापेमारी पीएफआई संगठन के उन गतिविधियों को लेकर के हुई है जिसे देश विरोधी बताते हुए पिछले करीब एक वर्ष से देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए और जो एजेंसियां हैं उनकी छापेमारी चल चुकी है। पीएफआई को देश में पहले ही बैन किया जा चुका है और अब इसी संगठन से जुड़े हुए संदिग्ध लोगों और उनके ठिकानों के ऊपर आज सुबह सुबह बिहार के पटना और दरभंगा में एनआईए की टीम ने एक साथ छापेमारी की है और कहा जा रहा है कि इसमें दरभंगा से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है जिसकी संदिग्ध गतिविधियां देश विरोधी बताई जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि एनआईए के पास ऐसे पुख्ता सबूत थे कि पटना और जो दरभंगा है दोनों जगहों पर ऐसे गतिविधियां जारी है जो कि देश विरोधी हैं और इसे लेकर के एनआईए ने पूरी पुख्ता सूचना के बाद पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा के अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की और इसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। असल जो गिरफ्तारी हुई है यह दरभंगा शहर में हुई है। दरभंगा के बहेरा थाना क्षेत्र के छोटकी बाजार में एक संदिग्ध युवक को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि यह युवक पटना में रह करके पढ़ाई करता था। मदरसा में पढ़ाई करने के दौरान ही उसकी गतिविधियां संदिग्ध रही और इस दौरान वह देश विरोधी कई गतिविधियों में शामिल रहा है या ऐसे लोगों को मददगार बना हुआ रहा है। अब इसी को लेकर के दरभंगा पुलिस की मदद से एनआईए की टीम ने आज सुबह सुबह उसे गिरफ्तार किया है और इस बात की पुष्टि दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने भी की है। हालांकि जो सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है उसके अनुसार पीएफआई मामले में ये जो संदिग्ध युवक गिरफ्तार हुआ है इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह युवक पटना में रहता था और इस दौरान यह पीएफआई की उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा था जो देश विरोधी थे। अगर आप पिछले एक वर्ष में पीएफआई की गतिविधियों पर ध्यान दें तो पिछले वर्ष ही जुलाई के महीने में एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी की थी और उस दौरान वहां से कई ऐसे दस्तावेज बरामद होने की बात सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि पीएफआई भारत को वर्ष 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए माइक्रो स्तर पर तमाम ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हों और वह देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर सकें। तो इन तमाम गतिविधियों के बाद न केवल बिहार में बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी जहां पीएफआई की गतिविधियां संचालित थी उन तमाम जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में पीएफआई को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया था और अब इन सब के बीच एक बार फिर से अब एनआईए ने पीएफआई से जुड़े हुए उन लोगों के ठिकानों पे छापेमारी की है जो पटना और दरभंगा में रह करके इस गतिविधि जो संगठन है इस प्रतिबंधित संगठन के जो गतिविधियां हैं उसे संचालित करने में अपनी अहम भूमिका भीतर खाने से निभा रहे थे। तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो एनआईए की ये छापेमारी चल रही है इसमें और कौन कौन से लोगों की गिरफ्तारी, हिरासत में लिए जाने या फिर वहां से जो बरामदगी होती है उसमें क्या ऐसी चीजें बरामदगी होती है जो देश विरोधी हों और इन चीजों की जानकारी मिले कि ये तमाम चीजें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रख करके और भारत के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र की भूमिका ये लोग अदा कर रहे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एनआईए की छापेमारी अभी जारी है और पटना और दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनआईए ने एक साथ दोनों शहरों में पीएफआई के जो अलग अलग संगठन हैं उन तमाम जगहों पर छापेमारी की है।